Good evening, students. Today we are studying our first chapter, that is real number. Second chapter, that is polynomial. हमारा टारगेट है कि हमको ये दोनों चैप्टर कवर करने हैं. We will take 2 meetings or 1 meeting. It doesn't matter. We have to complete. So just focus on the board. हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि हमको इस चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है. हमारा सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सेकंड हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर को. एंड थर्ड वन हमको पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन. सभी बच्चे साथ साथ लिखते चले कि हमको क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड में क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है. सभी बच्चे साथ साथ लिखते रहिए एक बार. फर्स्ट पॉइंट जो हमको पढ़ना है दैट इज एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सेकंड जो टॉपिक है दैट इज इरेशनल नंबर. और जो थर्ड टॉपिक है दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन. अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है. बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स. जो हमको दो नंबर दिए रहते हैं उनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, एलसीएम इनटू एचसीएफ. सेकंड पॉइंट, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए. वो आपको कोई भी नंबर दे देता है और आपसे पूछता है उसको एक्सप्रेस करो उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो आपको पीएफ आनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, आपसे वो पूछ सकता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, आपसे वो पूछता है कंसेप्ट कंपोजिट नंबर का. आपको प्रूव करना दे देता है कि प्रूव करो ये नंबर कंपोजिट है. नेक्स्ट पॉइंट को प्राइम. उससे नेक्स्ट पॉइंट पावर एंड कंसेप्ट. एंड सेवेंथ पॉइंट एप्लीकेशन. ये सारे टाइप पूछे जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में. ये सभी हमें कवर करने हैं. क्या सभी को बोर्ड दिख रहा है ध्यान से. फर्स्ट पॉइंट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. सेकंड पॉइंट पीएफ. थर्ड पॉइंट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. फोर्थ पॉइंट कंपोजिट नंबर. फिफ्थ पॉइंट कोप्राइम. सिक्स्थ पॉइंट पावर एंड कंसेप्ट. सेवेंथ पॉइंट एप्लीकेशन. हमको ये सारे कंसेप्ट कवर करने हैं. मैं आपको वन बाय वन पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. मान लो हमारे पास बेटा दो नंबर गिवन है ए और बी. हमने इनका एलसीएम निकाल लिया वो एल आया और एचसीएफ निकाल लिया वो एच आया. तो ये हमको प्रूव भी करना है और याद भी रखना है. उन दोनों गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, एलसीएम इनटू एचसीएफ. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट ध्यान दें सभी, क्या करना है, पीएफ. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर दे दिया जैसे कि 5005. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सभी बच्चे एक बार ट्राई करें इसकी पीएफ. इसकी पीएफ के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे, ट्राई करो. कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे. डू द पीएफ ऑफ 5005 एंड ट्राई. सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, एंड में 5 है, 2 से तो होगा नहीं. हमने सभी का सम किया वो भी 10 आया. 3 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 5 से. वेरी गुड, ट्राई टू डू. ओके बेटा, वेरी गुड. जब आपने इसकी पीएफ की होगी बेटा तो आपने ये ध्यान दिया होगा 5005 की पीएफ के अंदर हमने फर्स्ट किससे किया, 5 से. कितना आया, 1001. कैन यू टेल मी आफ्टर 5 क्या नंबर आएगा. आफ्टर 5 व्हाट विल बी द नंबर. यस, वेरी गुड. 7 से किस पे जाएगा, वेरी गुड. 7 से किस पे जाएगा, यस, एक्सीलेंट. 7 से जाएगा 143. नाउ इट विल गो विद विच नंबर, 143. It will go with, yes, very good. It will go with 11 and it will go on 13,
and 13 will go on 1. तो मैं कैसे लिखूंगा 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. This is the prime factors of this number. क्लियर है? सेकंड पॉइंट में हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. थर्ड पॉइंट हमसे क्या पूछेगा, वो हमें 3 नंबर दे देगा और बोलेगा इनका निकालो क्या, या तो एलसीएम या एचसीएफ, ये हमसे पूछ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट कंपोजिट नंबर. अगर आपको ध्यान हो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और बोलता है इसको प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है. तो आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 13, क्या बचेगा 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 78. नाउ यू कैन प्रूव ये नंबर क्या है कंपोजिट. बोलो सभी क्लियर है? क्लियर है? मेरा कंपोजिट नंबर बोलने का मतलब क्या है, आपको एक नंबर देगा और उस नंबर के बेसिस पे आपको बताना है कि वो कंपोजिट कैसे है. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आधे बच्चों को पता ही नहीं होता, ये वर्ड का मतलब क्या है. कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय कोप्राइम? व्हाट डू यू मीन बाय कोप्राइम? वेरी गुड, ट्राई टू टेल. What do you mean by coprime? Yes, very good. Whose HCF is 1? इसकी बेटा दो डेफिनेशंस हैं, या तो ये प्रूव कर दो HCF क्या है 1 है, या ये प्रूव कर दो उन दो नंबर के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है किसके अलावा 1 के अलावा. फॉर एग्जांपल सीबीएसई के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है. क्या आया था 231 और 396. हमें ये शो करना था कि ये जो नंबर हैं ये कोप्राइम नहीं है. These two numbers are not कोप्राइम. कैसे शो करोगे बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कैसे शो करोगे? ये जो गिवन नंबर्स हैं ये कोप्राइम नहीं है, कैसे शो करोगे बोलो? वेरी गुड. एचसीएफ निकालो फिर, चलो लगाओ, निकालो एचसीएफ कितना आ रहा है, निकालो. मेरा दिमाग तो सीधा सीधा ये कहता है, मैं तो सीधा सीधा ये बोल दूंगा ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से. बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. दैट मींस वी हैव वन common factor other than 1, so we can say these two numbers are not co-prime. आप मुझे HCF बताओ कितना आ रहा है HCF. वेरी गुड बेटा, हाथ चला लो, हाथ को चला लो. अगर हाथ नहीं चलाया कुछ नहीं होगा. किसी का HCF 3 आ रहा है, किसी का 33 आ रहा है. अब आप ये देख सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो. आपका HCF भी गलत आ रहा है बेटा. नंबर्स आर 231 एंड 396. 231 एंड 396. यस, कुछ बच्चों का बिल्कुल राइट आ रहा है. इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 33. सभी निकाल और चेक करें क्या सभी का 33 आ रहा है. HCF will be 33. Okay students, very good. Now focus on the next concept, that is power n concept. बेटा ये भी बोर्ड में आता है बहुत बार. वो आपको ब्रैकेट में कोई नंबर दे देता है. अगर मैं आपसे बात करूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में 4 की पावर n है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 6 की पावर n है. हमसे ये पूछा गया
एंड की किसी वैल्यू के लिए क्या ये कभी जीरो से खत्म होगा? तो बेटा कंसेप्ट क्या है ये पकड़ो। जैसे क्या मान लिया 10, क्या मान लिया 100, क्या मान लिया 1000, इन सभी नंबर में क्या खास बात है? जब आप इनकी पीएफ करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको मिलेगा 2 and 5 बोथ। दैट मींस यहां पे जो नंबर दिया गया है, अगर इसकी पीएफ के अंदर 2 और 5 दोनों आ जाएं तो आप क्या बोलोगे? यस। और अगर ये ना आए तो आप क्या बोलोगे? नो। बताओ सभी, कंसेप्ट क्लियर? दिस इज नोन एज पावर एंड कंसेप्ट। जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर की पीएफ करो, पीएफ करने के बाद अगर आपका प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों आ जाएं देन यू विल से यस, अदरवाइज यू विल से नो। दैट्स इट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है जिसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ का यूज होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हमारे पास फील्ड है, उस फील्ड के अंदर 2 लोग चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। एक का नाम तो है सोनिया और एक का नाम है रवि। सोनिया का टाइम ड्यूरेशन है 18 मिनट और रवि का टाइम ड्यूरेशन है 12 मिनट। दोनों ने यहां से स्टार्ट किया भागना। हमें यह बताना है दोनों कब फर्स्ट बार दोबारा से मिलेंगे। तो कोई मुझे बताएगा इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा? मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं कंसेप्ट कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिले तो आप कैसे करोगे? दिमाग में 2 ही चीजें आ रही हैं, तो एचसीएफ या एलसीएम, और तुम वही तुक्का मार रहे हो। तुक्का नहीं मारना, समझना है क्या करेंगे। देखो ध्यान दो, जो सोनिया है इसका पहला चक्कर 18 मिनट में पूरा हुआ, दूसरा चक्कर 36, 54, 72 लाइक दिस। जो रवि था उसका पहला चक्कर 12, 24, 36, 48, 60, 72 लाइक दिस। आप ये देख पा रहे हो, ये मिले 36 पे भी है, ये मिले 72 पे भी है, बट 36 में क्या खास बात है? कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? जो 36 है इसमें क्या खास बात है? (36) is what? Least common multiple. 36 is what? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है। क्लियर सभी को? तो हमारा मकसद क्या था? वो छोटे से छोटा नंबर निकालना जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है। दैट इज इंडिकेटेड बाय एलसीएम। बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट अब अगर मैं आपको इसी कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन और बताऊं, मान लो मेरे पास 2 पर्सन है, एक तो ए है और एक बी है। क्लियर है? ए का जो पाव है ना वो एक स्टेप में चलता है 4 मीटर, ठीक है, और जो बी है ना उसका स्टेप है 3 मीटर का, 3 मीटर। तो मुझे बताओगे ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है जो ये दोनों एक साथ कवर करेंगे? ए का जो पांव है, ए का जो फुटस्टेप है वो 4 मीटर का है, बी का वो फुटस्टेप है वो 3 मीटर का है। तो ऐसा कौन सा मिनिमम डिस्टेंस है जो दोनों एक साथ कवर करेंगे? यस, यू आर राइट, द आंसर इज 12 मीटर। कैसे आया 12 मीटर? हमें घोटा नहीं मारना, हमें समझना है, हमें घोटा नहीं लगाना इसका। समझो ध्यान से, ए का पहला स्टेप 4 मीटर पे गया, दूसरा स्टेप 8 पे गया, उसके बाद 12 पे गया, फिर 16 पे गया। इसी तरह बी का पहला स्टेप 3 पे गया, उसके बाद 6 पे गया, उसके बाद 9 पे गया और फिर 12 पे गया। यू कैन सी दोनों का मिल रहे हैं 12 पे, एंड 12 इज द आंसर। बताओ सभी
क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? तो ये सब कुछ हमको पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये 7 पॉइंट पढ़ लेना, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपको, ठीक है? तो सभी ने लिख लिया ये बेटा, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए, लिख लिए सभी ने? ओके स्टूडेंट बेटा, नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? सभी क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन फर्स्ट कुछ ऐसा है, आपको एलसीएम गिवन है 182, आपको एचसीएफ गिवन है 13, आपको गिवन है कोई एक नंबर, 1 नंबर, उसकी वैल्यू गिवन है 26। आपको बतानी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। स्टार्ट डूइंग। Don't stop. Start doing. वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कितने? सभी यस, वेरी गुड। Try these 4 questions and fastly tell the answers. Try these questions and tell the answer fast. फर्स्ट का आंसर 91, सेकंड का आंसर 1000, थर्ड का आंसर 81। आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन 81, राइट? And answer of fourth question will be 189. Third question 189. Sorry, fourth question 189. Okay students, now try these more questions. Just focus on the board. I am giving you one number, just make it right. 3825. Again I am repeating 3825, 3825। फटाफट इसकी पीएफ करो, चलो डू द पीएफ। 3825 फास्ट। I am writing number on the board 3825. Second number is 5050. Next number is 7429. Express these numbers in form of their prime factors. Very good, be fast. Very good, be fast. Yes students, have you done? What is the answer of first 3825?
यस यू आर राइट, 5 5 3 3 17, बट मेक श्योर ये कैसे होगा, 3 3 5 5 17. द करेक्ट ऑर्डर विल बी 3 3 5 5 17. यू विल राइट 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17. बताओ सभी, एम आई राइट? द करेक्ट ऑर्डर विल बी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17. बेटा दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. आपको पहले छोटा नंबर लिखना है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट बिग नंबर. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. नाउ गोज विथ सेकंड फास्ट. 5050, मेक इट फास्ट. The second number is 5050. Very good beta, be fast. Okay, very good, excellent Bhumi, very good. हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी 5050. Yes, you are right. The correct answer will be 255101. You will write 2 multiply 5 की power 2 multiply 101. This is the correct answer. बताओ सभी, am I right? 2 multiply 5 की power 2 multiply 101. Okay बेटा, the next one 7429. This is from your NCERT. 7429. जिसने NCERT की होगी मन लगा के, उसको पता होगा ये सबसे पहले 17 से जाएगा. It will goes with 17 first. Can you tell me, with 17 it goes on with which number? 17 goes on what? Fastly do, fast. हाँ जी बेटा, 7429. Can you tell me? With 17. Yes, very good. इसका मतलब है 17 की टेबल भी नहीं आती. You are in 10th class और आपको 17 की टेबल नहीं आती. Very good honey, very good बेटा. Yes, it will goes on 437. Right, 17 से ये जाएगा 7429. अगर आप इसको 17 से करोगे, it will goes on 437. Can you tell me the next number? नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 17 के बाद? Yes, very good. After 17, the next prime number is 19. It will go on 23. 23 से 1. क्लियर सभी को? 17, 19, 23. Okay. Now the next question goes with LCM और HCF. आई होप ये आप सभी को आता है. अगर मैं आपको कोई भी 3 नंबर दे दूं तो आप उनका HCF और LCM निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू 12, 15 और 20. टेल मी फास्ट HCF and LCM. I have given you 3 numbers, 12, 15 and 20. Tell the LCM and tell the HCF. Take 2 minutes. Fastly do fast. Very good students, be fast. After this question, next question 144, 112,
418। ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2013 में। आपको निकालना है HCF और LCM। 144, 112, 418। वेरी गुड, बी फास्ट। दो क्वेश्चन है, जल्दी करें स्टूडेंट्स। फोकस द फर्स्ट पार्ट। HCF will be 1, LCM will be 60। now fastly do second। 144, 112, 418। be fast। बताएं फटाफट LCM एंड HCF। ट्राई करें फटाफट। खुशबू बेटा ट्राई टू डू, ओके, डोंट राइट सो मच। ओके, दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट फॉर यू। आप सभी ट्राई करेंगे एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। ओके ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। नाउ फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए। सभी सुने ध्यान से, रेडी? सभी सुनेंगे ध्यान से, रेडी? आपको बताना है HCF और LCM, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सभी को बताना है HCF और LCM, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सभी ट्राई करें। वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। टेल मी फर्स्ट। वेरी गुड हनी, वेरी गुड भूमि। LCM will be 4, HCF will be 2. Am I right? This question has come in the CBSE board 2018. Each and every question is much important. बेटा ध्यान दो हर बात पे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फटाफट चैट बॉक्स में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फर्स्ट। Yes, you are right. Smallest prime number is 2. Smallest composite number? Smallest composite number 4. Yes, you are right. अब आप निकालो 2 का और 4 का HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, निकालो। 2 का और 4 का LCM का होगा और HCF क्या होगा? Yes, you are right. HCF will be 2, LCM will be 4. Clear? Okay. आप सभी के लिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सभी को पावर एंड कंसेप्ट याद है? अभी सिखाया था। पावर एंड कंसेप्ट याद है? CBSE के 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है 12 की पावर n। आई एम रिपीटिंग अगेन, 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। आप क्या बोलोगे बताओ? 12 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। यस, यू आर राइट, यू विल से नो, बट व्हाई? टाइप द रीजन इन द चैट बॉक्स। Type the reason in the chat box. Yes, because
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ, दैट्स वाई इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर? आपका अपना तरीका है लिखने का बेटा, मेरा तरीका है, ठीक है, बट योर आंसर शुड बी राइट। नाउ सभी बच्चे लिखेंगे एक नंबर 2658, डू द पीएफ फास्ट। 2658, 2658, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फास्ट। यस फास्ट। सबसे पहले किस पे गया? इट विल स्टार्ट विद व्हाट? हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद व्हाट? यस 2, वेरी गुड। आफ्टर 2 इट गोज विद व्हाट? आफ्टर 2, यस वेरी गुड, इट गोज ऑन 3। ओके, 3 के बाद क्या आया? 3 के बाद क्या बच रहा है? व्हाट इज लेफ्ट? यस 4 4 3। अब हम ये कैसे चेक करें ये प्राइम नंबर है या नहीं? आता है किसी को? हम ये कैसे चेक करें कि जो बचा है बेटा 4 4 3 ये प्राइम है या नहीं? कोई मुझे बताएगा हम कैसे चेक करेंगे? बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं है। स्पीक यस और नो। आता है या नहीं आता है? अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं, हमें कैसे पता होगा? हम कैसे चेक करेंगे? आई एम गिविंग यू दिस टास्क एज योर होमवर्क। सभी इसको सर्च करना और ट्राई करना ये देखने का कि कैसे चेक करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, आप सभी इसको याद कर लो। 443 एक प्राइम नंबर है, इट विल गोज ऑन डायरेक्टली 443 से 1 पे जाएगा सीधा। तो हमारी जो पीएफ में नंबर आएगा डेट इज 23443। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाता, इट विल गोज ऑन लॉजिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द पुअर नेटवर्क कनेक्शन हम इतना ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज। कल हम ज़्यादा पढ़ेंगे। आई विल टेक 1 क्लास इन द इवनिंग ऑल्सो अराउंड 4 to 5 PM। सो बी रेडी, ओके, एंड बी एट होम। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू। यस, सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू, तो नेटवर्क अच्छा नहीं है, दैट्स वाई। ओके, एंड प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, बोर्ड आ चुका है। आफ्टर 2 months यू आर हैविंग बोर्ड, स्टार्ट स्टडिंग। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, गुड नाइट।